एक खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया है। बता दें 11 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी में मुर्मू शामिल होंगी। बता दें आईसेक अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार देंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। सबसे पहले वो इंदौर पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया है। इंदौर पहुंच चुकी है राष्ट्रपति। और बता दें कि 11 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी। स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी में शामिल होंगी। आईसेक अवार्ड सेरेमनी में पुरस्कार भी देंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर नरोत्तम मिश्रा ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद 11 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी में शामिल होंगी और पुरस्कार भी इस दौरान दिए जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। बता दें कि सबसे पहले इंदौर पहुंची हैं और यहां पर अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। और इस वक्त इंदौर वो पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। आपको बता दें कि आज इंदौर में स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आईसेक अवार्ड सेरेमनी में वो इंदौर में पुरस्कार देंगे और इस वक्त इंदौर वो पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की स्टेट एंगल की, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राज्यपाल ने और सीएम ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज इंदौर में होने वाले अवार्ड फंक्शन में वो शामिल होंगी और इंदौर को आज आपको ये भी जानकारी दे दी कि 7 अवार्ड मिलने वाले हैं और इन अवार्ड से आज इंदौर को राष्ट्रपति महामहिम सम्मानित करने वाली हैं। कि आज देश की प्रथम तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है। इस वक्त इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में वो शामिल हो रही हैं और नॉर्थ जोन में ही लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये सेरेमनी चल रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज भी यहाँ पर मौजूद हैं। 7 अलग अलग कैटेगरी में इंदौर को पुरस्कार मिला है। और अब नॉर्थ जोन से साउथ जोन की तरफ ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है बेलगांव और कोयम्बटूर को। सबसे पहले बेलगांव की टीम हमारे साथ मंच पर। ये जोनल सिटी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया 100 शहरों को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया। ये साउथ जोन की टीम, साउथ जोन से बेलगांव। और अब कोयम्बटूर की टीम को आप सभी की तालियों के बीच यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं, सम्मानित किया जा रहा है। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त इंदौर में मौजूद हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर इससे पहले उन्हें तमाम गणमान्य नागरिकों ने रिसीव किया। राज्यपाल भी मौजूद रहे जिसमें। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 अलग अलग कैटेगरी में इंदौर को पुरस्कार मिला है। अहमदाबाद को पहला पुरस्कार, बिजनेस मॉडल में अहमदाबाद को यह अवार्ड दिया गया है। गवर्नेंस और मोबिलिटी में चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। तो बिल्ड एनवायरनमेंट में कोयम्बटूर, इनोवेटिव आइडियाज़ में हुबली धारवाड़ को पुरस्कार मिला। सैनिटेशन, अर्बन एनवायरनमेंट, वाटर में इंदौर प्रथम है। सम्मानित किया जाता है। तो इकोनॉमी कैटेगरी में जबलपुर को पहला पुरस्कार मिला है। कोविड इनोवेशन में सूरत को पहला पुरस्कार और सोशल स्पेक्ट्रम में वडोदरा को प्रथम स्थान मिला है। तो इस वक्त ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाता है कोहिमा और नामची को। सबसे पहले कोहिमा की टीम यहाँ पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए
बहुत बहुत शुभ। तो अलग अलग शहरों को पुरस्कार मिला। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और केंद्रीय नागरिक प्रशासन मंत्री इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे। सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और अलग अलग शहरों से आए मेयर, कमिश्नर के साथ ही कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 3 शहरों के कार्य सर्वोत्तम रहे हैं। इन 3 शहरों ने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत चिन्हित अपने सारे तो कौन कौन से कैटेगरी में इंदौर आ गए ये भी बता दें आपको। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रामबाग पुल से कृष्णपुरा छतरी तक जो खंड 1 का जो काम हुआ इसमें वो आगे है। तो सबसे पहले नेशनल अर्थव्यवस्था में वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग VCF कैटेगरी में भी इंदौर आगे है। स्वच्छता में गोवर्धन बायो CNG प्लांट कैटेगरी जो है उसमें भी आगे है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और इस वक्त इन्हीं तमाम कैटेगरीज में शहरों को पुरस्कृत कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चल रहा है। स्मार्ट सिटी अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। सम्मानित किया जाता है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। उत्साहित टीम हमारे साथ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में सेकंड प्राइज सूरत शहर को। तो ये अवार्ड सेरेमनी की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देवी सज्जनों, अब आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये शहर झंडे के ऊपर झंडे गाड़ रहा है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में फर्स्ट प्राइज मिलता है इंदौर शहर को। तो इंदौर के महापौर इस वक्त अवार्ड रिसीव करते हुए, स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वच्छ शहर देश में स्वच्छ शहर में सबसे आगे इंदौर को ये अवार्ड दिया गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम के आयोजन में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन तालियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं इंदौर वासियों को। और अब सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ की टीम हमारे साथ मंच पर सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पहला पुरस्कार फर्स्ट प्राइज प्रदान किया जाता है उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए चंडीगढ़ को। और अब बेस्ट स्टेट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार, और इसमें तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर टाई है। 2 राज्यों को एक साथ सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये 2 जॉइंट विनर्स हैं इसमें। तीसरे स्थान पर बेस्ट स्टेट अवार्ड राजस्थान और उत्तर प्रदेश को। राजस्थान की टीम हमारे साथ मंच पर इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए हैं। और अब जॉइंट विनर उत्तर प्रदेश की टीम को आप सभी की तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की टीम अब मंच पर। तो आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शहरों को पुरस्कार वितरित कर रही हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कई अधिकारी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त इन तमाम शहरों को अलग अलग कैटेगरी में जिसने बेहतर काम किया है हासिल किया है नंबर उनकी रेटिंग तय की गई और उसके बाद अब उन्हें मध्य प्रदेश ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।
सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मध्य प्रदेश को। बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, 7.5 करोड़ की जनता को। यहाँ पर तो लगातार ये कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। अपडेट्स और तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो जान से प्यारा होता है। मध्य प्रदेश की इस परंपरा के अंतर्गत मैं आप सबका इंदौर, जो हर दौर में आगे रहने का आदी हो गया है, बहुत स्वागत करता हूं। मां अहिल्या का शहर है इंदौर, हमारे सपनों का ठौर है इंदौर, सफाई में नंबर 1 और स्मार्ट सिटी का सिरमौर है इंदौर। इसके पकवानों की खुशबू हमें खींच लाए, इसके पोहे जलेबी जी ललचाए, इसकी गलियों गलियों का स्वाद बेजोड़ है, ये इंदौर है। मालवा का चंदन हमारा अभिनंदन है, इसके जैसा ना कोई और है, ये इंदौर है। इस पवित्र धरती पर आपका फिर एक बार मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इंदौर में कोई पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का नहीं रहता है। जो इंदौर आता है वो इंदौर का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है। चाहे आप 56 दुकान चले जाएं, चाहे आप सराफा चले जाएं, चाहे आप राजवाड़ा चले जाएं, इंदौर सबको दिल से अपनाता है, स्नेह प्रेम और आदर देता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जमीन पर उतारता है इंदौर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, हर आदमी को अपना सफाई कर्मी होना चाहिए। और बापू की इन पंक्तियों को आचरण में उतारा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने स्वच्छता को मिशन बना लिया, और उन्होंने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई तो सारे देश ने अपने हाथों में झाड़ू उठा ली। और इंदौर इसका आदर्श उदाहरण है, क्योंकि स्वच्छता के लिए अगर सबसे अनमोल प्रयास किसी ने किया है और सबसे प्रमुख महायज्ञ में स्वच्छता की आहुति दी है तो इंदौर ने दी है। मैं केवल एक घटना सुनाता हूं, आपको लंबा समय नहीं लूंगा। एक पत्रकार दिल्ली से इंदौर आए, इंदौर से वो भोपाल गए और भोपाल मुझे मिलने पहुंचे तो उनने कहा कि इंदौर तो गजब का शहर है। मैंने कहा क्या हो गया आपका, ये आपको ये अनुभव कैसे हुआ? वो एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठे और टैक्सी में बैठे बैठे चलते चलते रास्ते में उनने खाने का एक पैकेट खोला और उसमें से कोई चीज खाई, और वो जो पैकेट का रैपर था, पन्नी थी, उसको कांच खोला और नीचे फेंक दी। जैसे ही उनने नीचे फेंकी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा और पता नहीं कितनी दूर वो उड़ गया था खाली पैकेट। ड्राइवर वहां गया, उठाया, वापस लेके आया। अब ये पत्रकार महोदय आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा ड्राइवर है। उससे पूछा भाई हो क्या गया? तो ड्राइवर का उत्तर था कि साहब आपने खा के ये पैकेट बाहर फेंक दिया, मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ऐसे बाहर मत फेंकना, मेरे इंदौर की इज्जत का सवाल है। जब स्वच्छता की भावना एक चालक के, ड्राइवर के मन में भी इतने गहरे तक पैठ बना लेती है, तब कोई शहर इंदौर बनता है। यह हमारी प्रेरणा है। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने लगातार प्रयास किया, और स्वच्छता हो और चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन, हमने इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमने इसको केवल जनप्रतिनिधियों का आंदोलन नहीं रहने दिया, हमने इसको केवल अफसरों का आंदोलन नहीं रहने दिया। मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, स्वच्छता के लिए आह्वान किया था, तो मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी शहर शहर गए थे, जनता के साथ चर्चा हमने की। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते।
मध्य प्रदेश ने अगर ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं तो जनता के सहयोग के कारण प्राप्त किए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं इतना आह्वान जरूर करता हूं। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया है, 1 घंटा कम से कम स्वच्छता के लिए जरूर निकालें। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के सभी शहरों से हमारे अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण आए हैं, इसलिए उनसे और आज के कार्यक्रम का लाभ उठा के आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, 1 घंटा हम खुद हाथ में झाड़ू उठाएं और स्वच्छता के अभियान में भाग लें। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा शहर हमारे पीछे चलेगा और हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमें गर्व है कि हम इस दौर में भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है। आइए अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मध्य प्रदेश के सब मित्रों से कहना चाहता हूं, पहले स्थान पर आ गए तो फूले नहीं, कंपटीशन तगड़ा है और ये प्रतिस्पर्धा हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है, तो रुक जाना नहीं है, आगे और बढ़ना है। इसलिए कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। मैं कोई भेदभाव नहीं देखता, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। लेकिन अच्छे कामों के लिए हम आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि देखो कौन आगे रहता है, तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर शहर को भी सावधान रहना है, स्मार्ट भी रहना है और स्वच्छ भी रहना है। चुनौतियां इधर उधर से मिल रही है, उनकी तरफ ध्यान भी रखना है, मुकाबला भी करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। सभी मिलकर हम एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। और बधाइयों का ये सिलसिला जारी रखते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय राज्यपाल जी को, माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को। उनसे निवेदन है इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। तो अब से कुछ देर पहले आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, इंदौर किस तरीके से वो संबोधित कर रहे थे। अब इस वक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल कुछ कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह जी, राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, उषा ठाकुर जी, सांसद शंकर लालवाणी जी, महापौर इंदौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आवास एवं ग्रामीण विकास सचिव श्री मनोज जोशी जी, कार्यक्रम में पधारे हुए महानुभाव भाइयों और बहनों, अधिकारी गण, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए सम्मानित और प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। महोदया, मध्य प्रदेश के राज्य में प्रथम नागरिक के रूप में माँ अहल्याबाई की पावन धरा पर आपका स्वागत करता हूँ। सम्मानित सभी प्रांतों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट वर्ष 2022 की 10 पुरस्कार कैटेगरियों में से 9 में प्रदेश के 5 शहरों को 10 पुरस्कार मिलना हम सब प्रदेशवासी के लिए गर्व और गौरव का विषय है। पुरस्कार प्रदेश के स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरों के एकीकृत विकास और तकनीकी नवाचारों के द्वारा नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयासों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। पुरस्कृत स्मार्ट शहरों के नागरिक, अधिकारी,
कर्मचारियों, राज्य स्तर के नोडल टीम सहित सभी बधाई और साधुवाद के हकदार हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश आज अपने संकल्प और दृढ़ से इच्छा शक्ति से विकास के नए आयाम तय कर रहा है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अधोसंरचना विकास के कार्यों का नया मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में भविष्य की शहरीकरण की भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन सपनों का हकीकत में बदलने का सफल उदाहरण है, जिसमें पेयजल, स्वच्छता, परिवहन, पर्यावरण सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हम सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के द्वारा समावेशी विकास का अभूतपूर्व स्वरूप विकसित हो रहा है। हमारा देश सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर अद्भुत है। हमारा देश सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर अद्भुत और अतुल्य भारत निर्माण की और तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी नागरिक क्षेत्रों के नागरिकों से अपील करता हूं कि वह भी एकजुट होकर संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर शहर बनाने के लिए संकल्पित हो। ISAC पुरस्कार की विभिन्न कैटेगरी के विजेताओं से अपेक्षा करता हूं कि पुरस्कार उन्हें अधिक बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी सम्मानित प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी। आप तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी इस बेहतर प्रदर्शन के लिए। इंदौर ने जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में प्रदर्शन किया और पुरस्कार जीते हैं, और इस पर उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी हर आम नागरिक की होती है। और जिस तरीके से आज हमने पुरस्कार जीते हैं, भविष्य में भी इसी तरीके से इंदौर शहर का नाम रोशन होता रहेगा पूरे देश में। इसे स्वच्छता के लिए, इसे सुंदरता के लिए जाना जाता रहेगा। तो आपको बता दें कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 का कार्यक्रम है। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ कह रही हैं, आइए सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर के मेयर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, देवियों और स्वजनों, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटी में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूँ। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर मैं राज्य के सभी निवासियों को, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
मैं राज्य के सभी स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे कार्यों से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ और राज्य के प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले तमिलनाडु तथा संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज अलग अलग श्रेणियों में 66 पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्मार्ट शहरों में और राज्यों में फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बधाई देती हूँ कि आप स्मार्ट सिटीज मिशन और अन्य पहलों के माध्यम से शहरों के विकास के लिए निरंतर प्रभावी कार्य कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे इस आकलन से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तो हमारे 50% से अधिक देशवासी शहर क्षेत्रों में रहेंगे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80% से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है वो है क्लाइमेट चेंज। इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है और इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आज शहरों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का लक्ष्य है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ये लक्ष्य शहरों के संपूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिशा में हमें अभी बहुत आगे जाना है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि शहरी विकास में हमारे देश का समग्र निवेश पिछले दशकों के दौरान पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक हो गया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने और वायबल बिजनेस मॉडल्स विकसित करने में स्मार्ट सिटीज मिशन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किए। अर्बन 20 G20 का एक सब ग्रुप था। अर्बन 20 ने शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से एक सामूहिक संदेश भी दिया गया है कि सतत विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहरों के प्रबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विश्व के बेस्ट मैनेज शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनके बिजनेस मॉडल्स से हमें सीखना चाहिए और अपने सफल प्रयासों को भी अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए। लोकल और ग्लोबल स्तर पर सहयोग करना समग्र तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सभी 100 स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित है, जो डेटा का उपयोग करके उस पर आधारित निर्णय ले रहे हैं। हमारे नागरिकों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे आज कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि इन 100 स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे प्रयास हमारी 4,800 से अधिक कस्बों और शहरों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। हमें पूरा देश में सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ नेबरहुड्स को विकसित करना है। कोई स्मार्ट सिटीज में ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि लोग खुद जिम्मेदार बने और अपने शहरों तथा निवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां शहरों में हर वर्ष फैलती है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों के प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन और संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। इंदौर, सूरत, कोहिमा, श्रीनगर और कई अन्य शहरों ने जन भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित शहरीकरण के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए। ये प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसे स्मार्ट सिटीज में लैंड रिक्लेमेशन किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किया जा रहा है। में रिवर फ्रंट्स विकसित करने और झीलों तथा जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस कॉन्क्लेव के विषय को अतिरिक्त विस्तार देते हुए देशवासियों के हित में ये सुझाव मैं देना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से शहरों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का जीवन भी बेहतर होगा। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित और देश के विभिन्न शहरों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े मेयर्स एंड म्युनिसिपल कमिश्नर्स से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है, जो देशवासियों के लिए कर्तव्य काल भी है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में आप सबको निरंतर नए विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करती हूँ कि इस कॉन्क्लेव में साझा किए गए सफल प्रयासों की जानकारी का उपयोग आप सब अपने अपने शहरों में करेंगे। ऐसा करके आप सब इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाएंगे। आपके प्रयासों तथा उपलब्धियों के लिए मैं पुनः आप सभी की सराहना करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी सराहना और आपके शुभकामनाओं से यकीनन सभी में एक स्फूर्ति आई है, नई ऊर्जा का सृजन हुआ है अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी से निभाने की तरफ। और अब आप सभी से तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी इंदौर शहर की। उन्होंने प्रशंसा की। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं इंडिया स्मार्ट सिटी की अवार्ड की, जहां पर राष्ट्रपति मौजूद हैं। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।